अयोध्या के पूरा बाजार स्थित चरेरा क्षेत्र में दुर्गेश नंदिनी स्कूल में वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम हुआ। इस वार्षिक उत्सव में स्कूल के बच्चों द्वारा विभिन्न विषयों पर विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्टों की विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। स्कूल के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर खलीलाबाद बस्ती के विधायक अंकुर राज तिवारी रहे व कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि में दिल्ली से आए हुए भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारी दिव्या शुक्ला रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल के संस्थापक अवधेश कुमार सिंह मुन्ना ने किया। इस अवसर पर उड़ान थीम पर कार्यक्रम आधारित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के तौर पर आए खलीलाबाद बस्ती विधायक अंकुर राज तिवारी ने सरस्वती मां की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं आए हुए अतिथियों का विद्यालय के संस्थापक अवधेश कुमार सिंह मुन्ना ने सभी को बुके देकर सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम के प्रारंभ में विद्यालय के प्रधानाचार्य स्कूल की साल भर की गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। आशा शांभवी आदि बच्चों द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना के बाद प्री प्राइमरी और यूकेजी के बच्चों द्वारा नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का आकर्षण कक्षा 5 के बच्चे आदित्य, अधर्व, राज, आंचल द्वारा प्रस्तुत हिंदी नाटक एक चिट्ठी और कक्षा 6 के बच्चों अनुभव, वैष्णवी, आराध्या, युवराज द्वारा प्रस्तुत अंग्रेजी नाटक इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस अवसर पर बच्चों ने रंगारंग व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर आए खलीलाबाद विधायक अंकुर राज तिवारी ने प्रदर्शनी सेंटर का फीता काटकर शुभारंभ किया और बच्चों द्वारा लगाई गई विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी देखकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। वहीं विद्यालय में अच्छे मार्क्स लाने वाले व 100% अटेंडेंस वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक अंकुर राज तिवारी ने अपने संबोधन में बच्चों के प्रभाव को सराहा और प्रशंसा किया। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर दिव्यांशु शुक्ल ने कहा कि देश तभी विकसित होगा जब हमारे बच्चे विकसित होंगे, क्योंकि यह बच्चे देश का भविष्य है। इस कार्यक्रम में अभिभावक, सम्मानित नागरिकों, बच्चों के अलावा श्रीमती माया सिंह, सौरभ सिंह, नीतू सिंह, डॉक्टर निशा सिंह, सुदीप भूषण सिंह, अरविंद सिंह, मैनेजर अरुणोदय सिंह आदि की उपस्थिति गरिमामयी और बच्चों का उत्साह बढ़ाने वाले रहे। सम्मानित लोग मौजूद रहे। स्कूल में आए हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ के बच्चों द्वारा किया गया है और यहाँ के प्रबंधक, यहाँ के सभी अध्यापक इसके लिए बहुत मेहनत किए थे। मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लोगों ने हमको इस कार्यक्रम में बुलाया। विशेष रूप से इस ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरीके से डीएन स्कूल द्वारा बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है, शिक्षित किया जा रहा है, निश्चित तौर पे यहाँ के निवासियों का, यहाँ के क्षेत्रवासियों का ये सौभाग्य है। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के मैनेजर को कि उनके द्वारा ये स्कूल यहाँ बनाया गया, जिससे पिछड़े बच्चे जो शहर से थोड़ा दूर हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी शहर जैसी शिक्षा यहाँ पा सकते हैं। और यहाँ के विद्यालय में आने के बाद जो यहाँ के अध्यापकों का, यहाँ के बच्चों का संस्कार दिखा है, निश्चित तौर पे ये दर्शाता है कि ये विद्यालय पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी दे रहा है। विशेष रूप से आज के समय में मैं उनको, सभी अध्यापक को और यहाँ के प्रबंधक को धन्यवाद दूँगा। इस कार्यक्रम में बच्चे जिन बच्चों को पुरस्कार मिला है, निश्चित तौर पे उन्होंने जिस तरीके से, चाहे वो डेली अटेंडेंस हो, स्कूल में मार्क्स लाने में हो, जिस तरीके से उन लोगों ने मेहनत किया था, उन सभी बच्चों को पुरस्कार मिला है। और जो बच्चे पुरस्कार नहीं पाए हैं, ये इनसे प्रेरित होकर के आगे पुरस्कार पाएंगे। मैं उन सभी बच्चों को आशीर्वाद देता हूं और आने वाले भविष्य को ढेर सारी शुभकामना देता हूं कि वो इस लायक हों, इन बच्चों से प्रेरणा लें और आगे पुरस्कार पाएं, अपने माँ बाप का, अपने अध्यापकों का, सबका नाम रोशन करें। अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर जेवरात सहित 2 लाख से अधिक नकदी किया चोरी, पुलिस जांच में जुटी। अयोध्या से बड़ी खबर है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर किया लाखों की चोरी। बता दें कि अयोध्या शहर के शारदा विहार कॉलोनी मोलनापुर भीखापुर अयोध्या में बीती रात ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने किया लाखों की चोरी, जेवरात सहित 2 लाख से अधिक नकदी किया चोरी। सूचना मिलने पर मौके पर अयोध्या कोतवाली पुलिस पहुंची। फॉरेंसिक टीम कर रही है जांच। पीड़ित राजन तिवारी की ओर से दी गई तहरीर, पुलिस जांच पड़ताल में है जुटी। यह घटना बीती रात लगभग 2 बजे से 3 बजे की है, जब पीड़ित मकान मालिक राजन तिवारी घर से बाहर थे। सुबह जब घर पर पहुंचे तो देखा ताला टूटा है। इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। पुलिस जांच पड़ताल में है जुटी।
घटना हुआ यहाँ पे? सर मेरा नाम राजन तिवारी है और शारदा विहार कॉलोनी मुल्लापुर जो काली परिक्रमा मार्ग पे। सर ये बीती रात में लगभग 2 से 5 बजे के बीच में एक घटना हुई है जिसमें कि मेरा सामने का 2 ताला और अंदर का 2 ताला तोड़ दिया गया है। अज्ञात चोरों ने किया है? जी कितना नुकसान हुआ? कितना सर, एक सीकड़ थी और एक ब्रेसलेट था, 2 अंगूठी थी, 4 वाइफ का वो पायल था और लगभग सर 2 लाख रुपए, जिसमें 1 लाख रुपए 500 की नोट थी। कैसे आपको सूचना मिली कि चोरी हुई? सर सुबह मैं आया, मैं चला गया था, थोड़ा सा दवा का काम करता हूँ, दवा आई थी, चला गया दवा लेने के लिए। जब सुबह आके देखा तो यहाँ ताला टूटा हुआ था, तो मैं डर के मारे अंदर नहीं एंट्री किया। तो मैं दिखा हुआ था जी तो बगल वाले को बुलाया तो उसके साथ गए, तो फिर उसके बाद मैं पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस आई, तब से पुलिस ने अपनी जाँच शुरू की है। इसकी कोई लिखित तहरीर आपने थाना चौकी हाँ दिया है? हाँ, रानोपाली पुलिस चौकी पे दे दिया हूँ। राजस्थान के भरतपुर जिले के जुनैद और नासिर की जघन हत्या में शामिल आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर भारत मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों ने तहसील के तिकोनिया पार्क में धरना प्रदर्शन किया और महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा। भारत मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामधारी दिनकर के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। रामधारी दिनकर ने बताया कि विगत 15 फरवरी को जुनैद और नासिर, जो राजस्थान के भरतपुर जिले किए थे, दोनों हरियाणा अपने ससुराल निजी बोलेरो से गए हुए थे। वापस लौटते वक्त बजरंग दल के गुंडों और क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीआईए ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारकर रोक लिया। दोनों की बेरहमी से पिटाई की गई। हमारी मांग है कि घटना में दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर फांसी की सजा दी जाए। घटना में लिप्त पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज कर उनको बर्खास्त किया जाए। दोनों अपने परिवार के मुखिया थे, इसलिए परिवार के भरण पोषण एवं आजीविका के लिए 5 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए। इसलिए देश की एकता और अखंडता के साथ साथ सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले अराजक तत्वों और उनको पोषित करने वाले संगठनों पर तत्काल कार्यवाही कर उन पर पाबंदी लगाई जाए एवं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा तत्काल सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली कानून बनाकर कदम उठाया जाए। राजस्थान के भरतपुर के मूल निवासी मुस्लिम समाज के 2 सगे भाई थे, जुनैद और नासिर। हरियाणा का जो बॉर्डर है वो उनकी उधर ससुराल थी, वो गए हुए थे। रास्ते से जब ससुराल से लौट रहे थे तो गुंडों के द्वारा उनकी गाड़ी में टक्कर मारी गई। बातचीत के दौरान पता चला कि ये दोनों मुसलमान हैं। इस बात को लेकर के कि ये मुस्लिम हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि ये गो तस्कर हैं और ये कह करके उनकी बेरहमी से पिटाई की गई, अधमरा कर दिया गया और उनको ले जा करके थाना एक पड़ता है, उसका क्या नाम है, वो हरियाणा में पड़ता है, वहाँ का एसओ जो है भी इनके साथ सहयोग किया और उनको उस पर जांच करने के बजाय पुलिस, वहाँ की जो है हरियाणा की पुलिस, जहाँ बीजेपी की सरकार है, इन लोगों ने मिल करके पुलिस और गुंडों जो बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के जो गुंडे हैं, ये सारे लोगों ने मिल करके उनको जिंदा जला दिया। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं इस देश में, जब से ये बीजेपी की सरकार जो जन विरोधी सरकार है, जो मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी के विरोध में सरकार है, इन्हीं का वोट लेकर के इन्हीं पर अत्याचार करवा रही है, इनकी हत्याएं करवा रही है। लगातार इस देश में इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है, घृणित कार्यक्रम चल रहा है, कुकृत्य चल रहा है। हमारी डिमांड है कि जो लोगों ने ये घटना किया उनको, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा करके उनको फांसी की सजा दी जाए और उसके परिवार को, 2 भाई थे, उनके परिवार को भरण पोषण के लिए उनको 10 करोड़ का जो है उनको मुआवजा दिया जाए और उसके परिवार में 2 नौकरियां दी जाएं। मैं रामधारी दिनकर, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश। अयोध्या स्थित कौशलपुरी के एक निजी होटल में ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन शाखा के 3य द्विवार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें अयोध्या मंडल एवं लखनऊ मंडल के सैकड़ों पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। अधिवेशन की अध्यक्षता लखनऊ मंडल अध्यक्ष PL श्रीवास्तव एवं संचालन मोतीलाल तिवारी ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि AILRSA महासचिव कॉमरेड के C. जेम्स शामिल हुए।
लखनऊ के मंडल मंत्री एस हाडा ने बताया कि संगठन प्रत्येक 2 वर्ष में चुनाव की प्रक्रिया कराती है, जिसमें सेफ्टी सेमिनार के माध्यम से पदाधिकारियों का चुनाव होता है, जिसमें केंद्र के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। संगठन की प्रमुख मांग है कि सरकार एनपीएस को हटाकर पुरानी पेंशन को बहाल करे। इसके साथ साथ रेलवे का नया सिस्टम बीएमबीएस को समाप्त किया जाए। साउथ ईस्टर्न रेलवे के जनरल सेक्रेटरी एसपी सिंह ने बताया कि संगठन द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में यह कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें संगठन द्वारा किए गए 2 वर्ष के कार्यों के बारे में चर्चा की जाती है। वर्तमान में सुल्तानपुर की घटना जो हुई है वह बीएमबीएस के कारण हुई है। सरकार ने इसे स्वीकारा है, फिर भी इसको संज्ञान में नहीं ले रही है। संगठन की कई मांगें हैं, लेकिन आज सरकार में किसी भी विभाग की मांगें स्वीकार नहीं की जा रही है। इसके साथ साथ लाल सिग्नल पास में बिना गाइडलाइन का पालन किए हमें निकाला जा रहा है। सरकार से हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का निस्तारण करें, अन्यथा संगठन आंदोलन करेगा। ऑल इंडिया लोको रन स्टाफ एसोसिएशन प्रत्येक 2 वर्ष में अपने ब्रांच, मंडल और जोन में चुनाव को निर्धारित करती है और उस चुनाव की प्रक्रिया में सेफ्टी सेमिनार के साथ साथ यहाँ कार्यकारिणी का चुनाव भी होता है। साथ में एक सेफ्टी सेमिनार और लोगों के बीच में जो वर्तमान में भारत सरकार रनिंग स्टाफ के ऊपर कुठाराघात कर रही है, उन समस्याओं पर चर्चा होती है कि हमें भारत सरकार की इन नीतियों से कैसे सामना करना है। तो आज इसी मत पर फैजाबाद का 3रा द्विवार्षिक अधिवेशन आज दिनांक 25 फरवरी को यहाँ प्रारंभ है और इसमें हमारे सेंट्रल के भी लीडर्स, अदर जोन्स के भी लीडर्स, सेंट्रल में केसी जेम्स, आपके जोन के महामंत्री श्री पीसी झा भी उपस्थित हैं और उनकी उपस्थिति में आज हम कार्यकारिणी का ये चुनाव करने जा रहे हैं। वर्तमान में भारत सरकार की जो दमनकारी नीतियां हैं, प्रथम दृष्टया में अगर हम देखें कि 2004 के बाद एनपीएस में लोगों को लाना शुरू किया, पुरानी पेंशन को बंद किया, तो हमारी डिमांड ये है कि एनपीएस को ख़त्म कर पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जाए। आपने देखा होगा वर्तमान में इंडियन रेलवे में एक नया सिस्टम ब्रेकिंग अडॉप्ट हुआ है, बीएमबीएस, बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम। इस सिस्टम की व्यवस्था में वास्तव में ये फेलियर ब्रेक सिस्टम है और ये कभी नहीं कंफर्म होता है कि ये पूरी तरीके से ब्रेक लगेंगे गाड़ियों में। वर्तमान में भारत सरकार ने भी इसको संज्ञान में लिया है और संज्ञान में लेने के बाद पूरे के पूरे रैक को मिक्स रैक में बना करके इस सिस्टम को अडॉप्ट किया है। लेकिन उसके बावजूद जब सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है, अगर हम अपने मंडल के अधिकारियों को भी कहें कि आपकी 4 व्हीलर का ब्रेक 10 बार लगेगा, एक बार नहीं लगेगा, तो वो अपने ड्राइवर के साथ 4 व्हीलर में नहीं बैठना चाहेंगे। लेकिन भारत सरकार की सबसे बड़ी सेवा, उस सेवा में जो रेलवे का लोको पायलट लगा हुआ है, उसको भी ये मालूम है कि 10 बार ब्रेक लगेगी गाड़ी में, एक बार नहीं लगेगी। लेकिन देश की सेवा करते हुए तमाम सारे एक्सीडेंट उससे हुए हैं। हम भारत सरकार से डिमांड करेंगे कि इन गाड़ियों में या बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम में अगर जिन लोगों का ओवर स्पीड हुआ है या स्पीड की घटना हुई है या कोलिजन हुआ है, तो उन लोगों के साथ न्याय किया जाए। संतोष सिंघाड़ा, लोको पायलट मेल, वर्तमान में लखनऊ डिवीज़न में मंडल मंत्री के रूप में ऑल इंडिया लोको रन स्टाफ के साथ काम करते हैं। संतोष सिंघाड़ा है, ये रेगुलर कार्यक्रम होता है। हर 2 साल पर हम अपने पुरानी कमेटी के जो कार्यकाल रहा पूरा होता है, उस पर चर्चा करते हैं और आने वाले समय में हम एक कमेटी का गठन करते हैं जिसको द्विवार्षिक अधिवेशन बोलते हैं। शाखा का द्विवार्षिक अधिवेशन है और आने वाला हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और एक माइनूट जारी करेंगे। यहाँ से सुल्तानपुर की घटना जो है, ये पहली घटना नहीं है। इसके पीछे भी कई मालगाड़ियों का दुर्घटना हुई है। कुछ दिन पहले गुरपा आपने देखा होगा एक वीडियो, काफ़ी हाई स्पीड में एक इंजन और एक वैगन बहुत तेज़ भागते जा रहा था, उसकी भी घटना सेम ब्रेकिंग फेलियर कारण हुई थी, जिसको बोलते हैं बीएमबीएस, बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम। यह जो है कुछ वैगन आए हैं रेल में जो कि बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम पे काम करते हैं, एपीएम बेस पे काम करते हैं, उसमें फेलियर के कारण जो है यह दुर्घटना हो रही है। इसको लेकर के हमने गुरपा एक्सीडेंट के बाद उसके पहले भी सीसीआरएस को लिखा था। रेलवे सिस्टम को मानने को तैयार नहीं कि फेलियर मानती है, लेकिन उसको हटाने को तैयार नहीं है और क्या कर रही है कि स्पीड को कम कर रही है। जबकि उसका जब ब्रेक आपका 60 में नहीं लगेगा तो 10 में भी नहीं लगेगा। आप जीरो स्पीड में चला नहीं सकते हैं। उससे ऊपर जब भी रखिए, जब ब्रेक काम नहीं करेगा तो दुर्घटना होगी ही, वो रुकेगी नहीं।
और उसी का खामियाजा हुआ कि सुल्तानपुर के हमारे एक भाई की जान बच गई रेलवे के खामियों के कारण। वह ब्रेक का पूरा फेलियर है। इसके ऊपर RDSO कई बार लेटर दे चुका है, लेकिन रीजनल रेलवे जो है और जो हमारा रेलवे बोर्ड है वह कुछ सुनने को तैयार नहीं है। उस पर भी हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। यहाँ आपका लखनऊ डिवीज़न जो है वहाँ के लोग हैं, हम लोग गेस्ट के रूप में बाहर से सेंट्रल के पदाधिकारी के रूप में आए हैं और हमारे ऑल इंडिया सेक्रेटरी जनरल आए हैं आपके केरला से। अपन के यहाँ से हम लोग एक निष्कर्ष निकालेंगे और हमारी कुछ मांगे होंगी उसको हम लोग लेकर के DRM लखनऊ को देंगे। सरकार द्वारा क्या मांगे आप तो सब जान रहे हैं कि मांगे किसी की नहीं सुनी जा रही हैं, हमारी क्या। आपको तो आप मीडिया वाले हैं, हम लोगों से अच्छा जान रहे हैं कि न्यू पेंशन स्कीम आपने देखते होंगे, आप ही लोग चलाते हैं कि नेताओं को मंत्रियों को पेंशन मिल रहा है, जिनके लिए पेंशन शुरू हुआ वो बेपेंशन हो गए। उसके ऊपर हमारी मांग है। लाल सिग्नल पास में बिना गाइडलाइन पालन किए लोग हम लोगों को नौकरी से बाहर कर दे रहे हैं। रेलवे के इनके ब्रेक सिस्टम में फॉल्ट होने के कारण दोषी हम लोग हो जा रहे हैं। इसके ऊपर हम लोग आलोचना करके हमारा एक यहाँ से सिद्धांत जारी होगा जिसको हम लोग रेलवे बोर्ड तक, जोनल रेलवे और अपने DRM को देंगे। क्या नाम आपका? हम SP सिंह है, हम जनरल सेक्रेटरी साउथ ईस्टर्न रेलवे, ऑल इंडिया लोको ट्रेनिंग स्टाफ एसोसिएशन। अयोध्या करनी सेना भारत के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सनी सिंह और संगठन के पदाधिकारियों के साथ कार्यालय पर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान करनी सेना भारत के संगठन पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। 3 पदों पर नियुक्ति की गई, जिसमें अध्यक्ष पद पर भूतपूर्व सैनिक हरीश सिंह फौजी, गोसाईगंज विधानसभा के अध्यक्ष पद पर मनीष सिंह और अवधेंद्र प्रताप सिंह बबलू को जिला अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति पत्र देकर पदभार दिया गया। वहीं करनी सेना भारत के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सनी सिंह ने नवनिर्वाचित संगठन के पदाधिकारियों को लड्डू और माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। सनी सिंह ने बताया कि आज संगठन के लोगों की नियुक्ति प्रदान की गई है। हमारा उद्देश्य यह है कि हम राष्ट्र और समाज की सेवा करना है। उन्होंने कहा कि हम यही चाहते हैं कि अपने पदों की गरिमा बनाए रखकर समाज के सभी हर वर्गों को अपने साथ ले चलें तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। तो वही नवनिर्वाचित अध्यक्ष पद पर भूतपूर्व सैनिक हरीश सिंह फौजी ने बताया कि जिस तरह से हमने अपने देश की सेवा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, उसी तरह करनी सेना के साथ जोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री राजन सिंह, जिला प्रभारी संतोष सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष तारुण मनोज सिंह, मित्र सेनन सिंह, ब्लॉक उपाध्यक्ष संदीप सिंह, प्रदेश संयोजक अखिलेंद्र सिंह बिसेन, जिला महामंत्री रवि सिंह बंटी लोग उपस्थित रहे। आज करनी सेना भारत के संगठन, हमारा संगठन है, इस संगठन में जो है आज हमारे भाई हैं हरीश सिंह फौजी जी, इनको मंडल उपाध्यक्ष के पद पर आज नियुक्त किया गया है। और ये भूतपूर्व सैनिक भी हैं और बहुत जाबाज भाई हैं हमारे। और मनीष सिंह जी जो हैं वो विधानसभा अध्यक्ष गोसाईगंज के पद पर इनको नियुक्त किया गया है, छोटे भाई हैं हमारे पीछे। पीछे। और अवधेंद्र प्रताप सिंह बबलू को जिला उपाध्यक्ष आज नियुक्त किया गया है भाई हमारे। ये बस यही है कि हम समाज और राष्ट्र और धर्म के लिए कार्य करते हैं। हम ये चाहते हैं कि अपने पद की गरिमा बनाए रखते हुए समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। हमारी शुभकामनाएं आप सभी भाइयों के साथ हैं। अपना सनी सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करनी सेना, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करनी सेना। मैं जैसे भूतपूर्व सैनिक हूँ, मैंने देश की सेवा भी की है। मेरे लिए देश हित सर्वोपरि है और जैसे मैंने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया देश हित में, वैसे अब करनी सेना के साथ जुड़ के मैं अपना कर्तव्य का पालन करूंगा। जय भवानी। हमारे भैया सन्नी भैया, वीरू भैया, इनके निर्देशानुसार अपना कर्तव्य का पालन करूंगा। अयोध्या शहर के अमानीगंज क्षेत्र में स्थित यूनिवर्सल अकादमी में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 24 फरवरी 2023 को वार्षिकोत्सव समारोह कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि 2021 बैच के IAS श्री कृष्ण कुमार सिंह जॉइंट मजिस्ट्रेट जी रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। मां सरस्वती के लिए बच्चों के द्वारा सरस्वती वंदना की प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही। UKG के नन्हे मुन्ने बच्चों ने आदरणीय मुख्य अतिथि जी का समक्ष स्वागत नृत्य की प्रस्तुति की। कव्वाली, पुराने गानों के मैशअप, माइम शो के साथ अधर मधुर ने पूरे वातावरण को कृष्णमय बना दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे महाभारत के 64 का दृश्यांकन भी किया गया। बदलते हुए भारत की तस्वीर की भी प्रस्तुति हुई।
आरंभ है प्रचंड नामक नृत्य की प्रस्तुति के लिए बच्चों को मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। सत्र 2022-23 के दौरान विद्यालय में आयोजित स्पोर्ट डे के सभी विजेता टीमों और प्रतिभागियों को मेडल और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। स्कूल में सत्य सदन की पूरे सत्र में एक्टिविटीज को देखते 2022-23 के लिए विजेता घोषित करते हुए सत्य सदन की इंचार्ज श्रीमती पूजा रस्तोगी को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन क्लास 6A2 की दिव्या यादव और उन्नति मिश्रा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक विजय प्रताप सिंह जी, प्रधानाचार्या श्रीमती माधुरी सिंह, उप प्रधानाचार्या श्रीमती अनीता श्रीवास्तव, प्रशासनिक अधिकारी राजेश कुमार श्रीवास्तव सहित समस्त विद्यालय परिवार और अभिभावक गण उपस्थित रहे। मेरे स्कूल का नाम है यूनिवर्सल एकेडमी और आज हमारा एनुअल फंक्शन है 2023 का, क्योंकि कोविड की वजह से लास्ट 2 ईयर से तो हो नहीं पाया था, तो बच्चों में भी काफ़ी उत्साह था, तो हम लोगों ने इसको इस बार किया। और हमारे यहाँ जो हमारे चीफ गेस्ट आए थे मिस्टर कृष्ण कुमार सिंह एंड ही इज़ द IAS ऑफिसर 2021 बैच के हैं वो, और उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की, उनको प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। ये सब करवाने का मुख्य हम लोगों का उद्देश्य रहता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ऑल राउंड डेवलपमेंट इज़ मैंडेटरी, बच्चों के लिए वो ज़रूरी है, तो इसलिए। और हमारे यहाँ डांस टीचर के सुपरविज़न में अयोध्या महोत्सव में भी हमारे यहाँ से परफॉर्मेंस हुआ था। आरंभ है प्रचंड संगीत था, तो वहाँ भी काफ़ी पसंद किया गया था। और ताइक्वांडो ने भी अपना परफॉर्मेंस दिया, ताइक्वांडो टीचर ने भी। और ज़्यादातर प्रोग्राम जो हमारे यहाँ हैं वो मॉरल बेस्ड होते हैं, ये नहीं कि किसी भी सॉन्ग पे करा दिया या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा प्रयास हमारी टीचर्स का रहता है, अथक प्रयास करती हैं वो, और काफ़ी अच्छा उनका परफॉर्मेंस है। क्या सबसे पहले तो हमारे यहाँ सरस्वती वंदना हुई, और उसके बाद हमारे यहाँ वेलकम सॉन्ग हुआ, चीफ गेस्ट का वेलकम किया गया। उसके बाद हमारे छोटे से नन्हे मुन्ने नर्सरी के बच्चों ने गोवा सॉन्ग किया था। बिल्कुल एटमॉस्फेयर लग रहा था कि सभी लोग गोवा में पहुँच गए हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ वही आरंभ प्रचंड हुआ, ताइक्वांडो का हुआ, और अधुरम मधुरम गीत पे भी बिल्कुल बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लग रहा था सभी बिल्कुल भक्ति में लीन हो गए हैं। और गीता का सार है, उस पर भी एक प्रोग्राम हमारे यहाँ हुआ था। तो इसी तरीके से कई प्रोग्राम्स थे जो कि बच्चों ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किए। राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, और अब आरंभ में प्रचंड जो है भगवा, एक तरीके से भगवा ड्रेस थी बच्चों की, भगवा ध्वज लिए हुए थे। और अयोध्या महोत्सव में जब वो गए थे तो वहाँ पे अधिकारियों ने पसंद किया, तो उनके साथ काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह ली थी। प्रारंभ ही वहीं से हुआ था एक तरीके से। तो मंदिर से रिलेटेड तो कोई स्किट अभी नहीं थी, लेकिन नेक्स्ट ईयर हम लोग की उम्मीद है कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग भी दर्शन करेंगे, उसके बाद करवाएंगे। उस पर बेस भी कोई ना कोई प्रोग्राम रखा जाएगा। गुड नेम मैडम? माधुरी सिंह। अयोध्या जिले के कल्याण भादरसा मौर्य का पूर्वा में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का मंदिर का निर्माण कार्य योगी प्रचारक प्रभाकर मौर्य 101 फीट ऊंचा मंदिर का निर्माण कार्य कराने जा रहे थे, जिसका भूमि पूजन आज किया जाना था, लेकिन प्रशासन की अनुमति न मिलने के कारण से भूमि पूजन नहीं हो सका। लेकिन प्रभाकर मौर्य ने कहा है कि हमको 1 महीने 2 महीने 6 महीने जब भी हमको अनुमति मिलती है तो हम जो है भूमि पूजन का कार्यक्रम करके और मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करेंगे। प्रभाकर मौर्य ने कहा कि हमने जो है उच्च अधिकारियों को परमिशन के लिए पत्र दिया था, लेकिन अनुमति नहीं मिल पाई, जिसके कारण कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। हमने संकल्प लिया था कि अपने निजी भूमि पर जो है 101 फीट ऊंचा पूज्य महाराज जी का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण करवाएंगे, जो 50-50 में मंदिर होगा और 5 फीट 4 इंच मूर्ति की ऊंचाई होगी। वहीं प्रभाकर मौर्य योगी प्रचारक बताते हैं कि प्रशासन द्वारा अनुमति न मिलने के कारण भूमि पूजन का कार्यक्रम आज स्थगित कर दिया गया है और हम इंतजार कर रहे हैं कि शासन प्रशासन द्वारा हमको अनुमति मिल जाए। हमको 1 महीने 2 महीने 6 महीने जब भी हमको अनुमति मिलती है तो हम जो है भूमि पूजन का कार्यक्रम करके और मंदिर का निर्माण शुरू करेंगे। हम जो है कल सुबह तक लगातार इंतजार करते रहे कि हमको अनुमति मिल जाए, लेकिन जो है अनुमति न मिलने के कारण भूमि पूजन का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। उच्च अधिकारियों से आपने बातचीत की? जी, हमने जो है उच्च अधिकारियों को परमिशन के लिए पत्र दिया था, लेकिन अनुमति नहीं मिल पाई, जिसके कारण कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। हमने संकल्प लिया था कि अपने निजी भूमि पर जो है 101 फीट ऊंचा पूज्य महाराज जी का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण करवाएंगे, जो 50 बाय 50 में मंदिर होगा। मूर्ति की ऊंचाई कितनी होगी? 5 फीट 4 इंच मूर्ति की ऊंचाई होगी। मंदिर में मूर्ति किसकी होगी?
हमारे आराध्य योगी जी की आप योगी जी के बहुत ही बड़े भक्त हैं। आपने पहले भी तो मंदिर बनवाया था जी, पहले भी हमने मंदिर बनवाया था, जो है विवाद के कारण पुनः मंदिर का निर्माण करना पड़ रहा है। लगातार हमको जो है अयोध्या से सभी वरिष्ठ संतों का लगातार हमको फोन आया कि कार्यक्रम को लेकर हमने सभी को जो है सूचना दी, अनुमति न मिलने के कारण कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। हम जो है कल शाम तक लगातार इंतजार करते रहे कि हमको जो है अनुमति मिल जाए, लेकिन अनुमति न मिलने के कारण भूमि पूजन का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। उच्च अधिकारियों से आपने बातचीत की? जी, हमने जो है उच्च अधिकारियों को भी जो है परमिशन के लिए पत्र दिया था, लेकिन अनुमति नहीं मिल पाई, जिसके कारण कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। अब आगे देखिए, प्रशासन द्वारा अनुमति न मिलने के कारण भूमि पूजन का कार्यक्रम आज स्थगित किया गया और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि शासन प्रशासन द्वारा हमको अनुमति मिले। हमको 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने जब भी हमको अनुमति मिलती है तो हम जो है भूमि पूजन का कार्यक्रम करके और मंदिर का, देखिए हमने संकल्प लिया था कि अपनी निजी भूमि पे इस बार जो है 101 फीट ऊंचा पूज्य महाराज जी का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण करेंगे, जो 50 बाई 50 में मंदिर होगा। मूर्ति की ऊंचाई कितनी? 5 फीट 4 इंच मूर्ति की ऊंचाई होगी। मंदिर में मूर्ति किसकी होगी? हमारे आराध्य योगी जी की। आप योगी जी के बहुत ही भक्त हैं, आपने पहले भी तो मंदिर बनवाया था? जी, पहले भी हमने मंदिर बनवाया था, जो है विवाद के कारण जो है हमें पुनः मंदिर का निर्माण करना पड़ रहा है। आज के कार्यक्रम को लेकर के क्या संतों ने आपसे संपर्क किया था? क्या आपने उनसे बताया कि आगे कार्यक्रम स्थगित करें? जी, लगातार हमको जो है अयोध्या से सभी वरिष्ठ संतों का लगातार हमको फोन आया कि कार्यक्रम को लेकर, तो हमने सभी को जो है सूचना दी कि अनुमति न मिलने के कारण कार्यक्रम को स्थगित किया गया।